गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज का हमारा विषय है फिजिक्स और इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में दिया है मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से और आसानी से, बिल्कुल ही आसान भाषा में और ऐसे ऐसे चीज़ बताएंगे जिसके बारे में कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते हैं। और पूरी तरह से इस चैप्टर में जो है ख़ास तौर पे आँख के बारे में ही पढ़ना है। पूरी तरह से आँख की पूरी जानकारी लेना है इस चैप्टर में, इसलिए मानव नेत्र ये चैप्टर कहलाया है। समझ गया? चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट मैं पहले से ले लिया हूँ ताकि बताने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। चलो सबसे पहले देखो, मानव के लिए ना इस चैप्टर को जो पढ़ने से पहले, मानव नेत्र को पढ़ने से पहले तुम्हें ज्ञान इंद्रियों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो कितने ज्ञान इंद्रिय हमारे हैं? तो ज्ञान इंद्रिय की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय देखा जाए तो 5 गो है। सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय जो है वो क्या है? त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब है। यानी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि सबसे पहले हमारे कितने ज्ञान इंद्रिय होती है? तो त्वचा, आँख, नाक, जीभ, कान, 5 ज्ञान इंद्रिय होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय में किसी एक ज्ञान इंद्रिय को लेकर आप चल रहे हैं। आज जैसे मान के चलो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, तो मानव के नेत्र क्या? नेत्र मतलब आँख। अब यहाँ पे दे दिया है कि मान के चलो कि ह्यूमन आई लिखा है, मानव नेत्र की जगह मानव आँख भी तो लिख सकता था ना। तो ये भी आँखें है एक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आँख का पर्यायवाची क्या सब होता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया हूँ आँख का पर्यायवाची क्या होता है। देखो इसका पर्यायवाची जो होता है ना, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि, विलोचन, बहुत सारे होता है और भी होता है। तो 4-5 ठो दे दी ताकि समझ में आए। अब आँख का मेन रूप से क्या काम होता है? आँख जो होता है इनका मेन रूप से काम होता है देखना। क्या होता है? देखना। किसी भी वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई भी हो, उस चीज़ को क्या है, मेन रूप से इसका काम होता है देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेत्र का व्यास जो होता है, आँख का व्यास, मान के चलो ये हमारा आँख है, ये हमारा क्या है? आँख है। इसका व्यास जो होता है, इसका व्यास ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आँख का व्यास कितना होता है? कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि आँख का मेन रूप से क्या काम होता है, तो क्या लिखना है? देखना होता है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम लोग गाँव घर में, जंगल उंगल में देखा होगा कि किस जीव का सबसे बड़ा नेत्र होता है? जीव जो होता है, जीव जंतु, जीव, उसमें किसका आँख जो है सबसे बड़ा होता है? अगर सबसे बड़ा पूछ दे कि किस जीव का आँख सबसे बड़ा होता है, तो क्या लिखना है? हिरण का आँख जो है ना सबसे बड़ा होता है। किसका? हिरण का। मानव नेत्र का सबसे अगला भाग क्या कहलाता है? ये जो हमारा आँख है, इस आँख का अगला भाग क्या कहलाता है? आँख का अगला भाग जो होता है उसको हम लोग कोर्निया कहते हैं। यानी जो भाग आँख में उभड़ा हुआ दिखता है बाहर की तरफ, उसको क्या कहते हैं? कोर्निया। तो आँख का अगला वाला भाग क्या हो गया? कोर्निया। अब आँख में ही आगे के में काला वाला भाग क्या कहलाता है? आँख में देखा होगा काला भाग होता है, कुछ काला काला दिख रहा होगा गोल गोल, उसको क्या कहते हैं? आँख के आगे वाला भाग जो काला दिखता है उसको हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली। किसको क्या कहते हैं? पुतली। या वो भी क्वेश्चन मैंने ले लिया हूँ। मानव नेत्र का सबसे अगला भाग कोर्निया कहलाता है। तुम लोग लिख सकते हो क्वेश्चन बना के कि मानव नेत्र का सबसे अगला भाग क्या कहलाता है? तो कोर्निया। या खाली जगह में भी क्वेश्चन आएगा जो कि आगे मैं कराऊंगा। कोर्निया कैसा पदार्थ होता है? कोर्निया जो होता है कैसा पदार्थ होता है? पारदर्शी पदार्थ। इसीलिए आर पार जो है प्रकाशीय किरण जाता है। कोर्निया कैसा पदार्थ होता है? पारदर्शी पदार्थ। नेत्र का काला भाग क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। नेत्र में जो प्रकाश आता है वो कहाँ से होकर आता है? हमारे आँख में जो प्रकाश पहुँचता है वो कहाँ से प्रवेश करता है? तो पुतली से होकर। कहाँ से? पुतली से। अभी मैं बता दिया हूँ कि पुतली किसको कहते हैं। आँख के जो काला वाला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। मानव नेत्र कम और ज़्यादा देखने किस कारण से होता है? मानव नेत्र में जो मान के चलो कि दूर भी देखता है, नज़दीक भी देखता है, कम ज़्यादा जो देखता रहता है, इसका क्या कारण है? किस कारण से वो कम ज़्यादा देखता है? तो कम ज़्यादा जो वो देख रहा है तो किसके कारण? परितारिता या आरिस बोल सकते हैं।
परितारिता या आइरिस। परितारिता का ही मतलब होता है आइरिस, समझ गया। तो मानव जो कम दूर ज़्यादा दूर देखता रहता है, नज़दीक थोड़ा ज़्यादा दूर तक, तो ये सब किसके कारण देखता है, तो परितारिता यानी आइरिस के कारण ये सब क्या होता है, देखता है। कौन देखता है ज़्यादा और कम दूर, सभी देखते हैं, मानव भी देखते हैं, कुछ जंतु भी देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस कारण से देखते हैं, तो परितारिता या आइरिस के कारण। आगे बढ़ जाए, प्रकाश नेत्र में किस द्वारा प्रवेश करते हैं, यानी किसके द्वारा जो प्रकाश जो है नेत्र में पहुंचते हैं। तो प्रकाश अभी तुरंत बताए, प्रकाश जो है नेत्र में जो पहुंचता है पुतली के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा, पुतली के द्वारा। पुतली में ज़्यादा रोशनी पड़ने से क्या होता है, ये जो हमारा आँख का जो काला भला भाग पुतली है, उसमें अगर ज़्यादा रोशनी पड़ जाए तो क्या, कभी कभी देखते होंगे, मान के चलो हम रास्ते जब चलते हैं रास्ते पर, तो अचानक कोई गाड़ी इतनी फोकस रोशनी में आता है, इतनी ज़ोर से रोशनी उसकी आती है, इतनी तेज़ी से कि हमारे आँख पर जब पड़ता है तो हमको अगला दिखाई ही नहीं देता। कि इसका कारण क्या होता है ना, कि वो जो ना उसकी पुतली वो सिकुड़ जाती है, आँख में जो आइरिस होती है ना देखने वाली, ये सब क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाएगा तो आगे क्या होगा, आगे वाला कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो अंधेरा दिखता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ है कि पुतली में ज़्यादा रोशनी पड़ने से क्या होता है, तो सिकुड़ जाते हैं, पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिस कारण से हमें आगे दिखाई ही नहीं देता, यानी हम चकाचौंध हो जाते हैं उस समय। आँख का उभड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, सबसे पहले ही हम बता दिए हैं कि आँख का जो उभड़ा हुआ ये डिम जो बाहर दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी कॉर्निया ही कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। परितारिता का क्या मतलब होता है, आइरिस। क्या मतलब होता है परितारिता का, आइरिस। क्या हमारे नेत्र में हड्डी होता है, बताओ, हमारा जो ये आँख है इसमें हड्डी होता है, नहीं होता है, लेकिन यह कचाव द्रव, इसमें कचाव द्रव भरा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, उभड़ा हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। अगर ये कचाव द्रव निकल जाए तो आँख जो है अंदर की तरफ धंस जाएगा, समझ गया। इसीलिए कुछ व्यक्ति जो अंधे होते हैं उनको भी आँख होता है, लेकिन उसके अंदर कचाव द्रव नहीं होने के कारण उसका आँख बाहर नहीं दिखता है, समझ गया। कुछ होता है, कुछ को दिखता है, तो उसमें जो है ना रतुंधी या मोतियाबिंद ऐसे कुछ बीमारी हो जाता है, जिस कारण फिर वो नहीं देख पाते हैं। कचाव द्रव निकल जाने पर आँख में सिकुड़न हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, समझ गए। जो ये उभड़ा हुआ भाग है ना, ये क्या होता है, अंदर की तरफ धंस जाता, सिकुड़ जाता है। लेंस की सुरक्षा कौन करता है, आँख में भी एक लेंस होता है, समझ गया, उसकी सुरक्षा कौन करता है, मानव लेंस जो होता है वो आँख में लगा होता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो जलीय द्रव या नेत्रोद। जलीय द्रव या नेत्रोद जो है आँख की क्या करता है, सुरक्षा करता है। आँख में जो लेंस होता है उसकी सुरक्षा करता है। अब ये बताओ कि आँख में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है, आँख में जो लेंस होता है किस तरह का लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस की तरह आँख में लेंस लगा होता है। कैसा, उत्तल लेंस की तरह। अगर पूछे क्वेश्चन में कि आँख में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, तो क्या बताना है, उत्तल लेंस की तरह जो लेंस होता है वही आँख में लगा होता है। चलो आगे देखते हैं। आँख के ऊपर वाला हिस्सा श्वेत पटल कहते हैं। आँख का जो हमारा ऊपर का हिस्सा है जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल। आँख के ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, श्वेत पटल, ये याद रखना। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो ये रेटिना है आँख का, इस पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो बनता है ना उल्टा, वास्तविक और सीधा। अब बताओ कि वास्तविक चीज़ तो उल्टा बनता है, फिर सीधा कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे याद रखना है कि वास्तविक चीज़ जो है उल्टा बनता ही है, लेकिन हमारे आँख से सीधे सीरा जो है वो जुड़ा हुआ है मस्तिष्क में, तो वो सीरा क्या करता है, उस उल्टा प्रतिबिंब को मस्तिष्क में भेजता है। अब मस्तिष्क क्या करता है, उसका रिप्लाई देता है सीधा में, और फिर वो जो है बाहर हमें काल्पनिक रूप से दिखता है कि वो सीधा है। तो काल्पनिक वस्तु सीधा होता है, तो मस्तिष्क उसको सीधा करता है, रेटिना नहीं। रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वही प्रतिबिंब जब मस्तिष्क को भेजा जाता है तो मस्तिष्क उसको रिप्लाई सीधा करके दे देता है, ताकि उसको हम सीधा देख सकें और हमें वह देखते हुए सीधा प्रतीत नजर आता है। समझिए, ये याद रखना कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और सीधा, इतना बात याद रखना।
हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? हमने क्या बताए, अभी तुरंत बताए कि हमारे नेत्र में जो है ना उत्तल की तरह एक लेंस होता है, यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस होता है। समझ गया? आंख की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी कितनी होती है? आंख जो होता है उसकी न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, देखने की जो शक्ति उसमें होता है, यानी कम से कम कितना दूर तक देख सकता है और कम से कम कितना अधिक दूर तक देख सकता है। न्यूनतम दूरी देखा जाए तो साफ साफ जो देखने का न्यूनतम दूरी होगा वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के अंदर वो बिल्कुल साफ साफ दिख सकता है। और अधिक बोले तो अनंत, अधिक बोले तो अनंत, जहाँ तक उसकी आंख की नज़र जाए वहाँ तक वो देख सकता है। लेकिन साफ साफ पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में ही कुछ देख सकते हैं। अनंत तक वो साफ साफ दिख नहीं सकता, लेकिन उसको दिखाई देता है, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। समझ गया? साफ साफ दिखाई देने का मतलब हुआ कि 25 सेंटीमीटर कम से कम वहाँ तक उसको दिखाई देगा। नेत्र अपने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को घटाना और बढ़ाना क्या कहलाता है? नेत्र जो है जब प्रतिबिंब को घटाता है या बढ़ाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है लेंस के द्वारा, और वह घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, इसको क्या हम लोग कहते हैं? इसको हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र में जो है रेटिना के द्वारा प्रतिबिंब को घटाना या बढ़ाना, या लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को घटाना या बढ़ाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। तो सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन इस तरह अगर पूछे तो बता देना है। तो आगे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और तुम लोग को फिर सवाल करूँगा। तुम लोग ध्यान से बने रहो वीडियो पे और देखते रहो, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। जो अभी मैंने बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर आगे हम मानव चैप्टर में जो है आगे बढ़ेंगे। समझ गया? तो इनको मिटा के मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। अब इन क्वेश्चन को समझते हैं। जो क्वेश्चन हमने बताए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। मानव नेत्र का आकार, मानव नेत्र जो होता है उसका आकार कैसा होता है? तो गोलाकार। मानव का नेत्र, जैसे मान के चलो कचाव द्रव भरा रहता है तो क्या होता है, जैसे मान कि प्लास्टिक है और उसमें पानी भर दिया जाए, उसको रखेगा तो कैसे, यानी साइड साइड दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे गोलाकार दिखेगा। उसी तरह आँख जो है ना थोड़ा सा उभरा रहता है कचाव द्रव के कारण, तो आँख का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आँख का आकार कैसा होता है? गोलाकार। दूसरा, मानव नेत्र का व्यास, मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में डैश लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में कोई लेंस नहीं लगा होता है, फिर भी लेंस जो होता है वो जो है उत्तल लेंस की तरह होता है। मानव नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो है, जो हम बाहर से जो आंख दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। मानव नेत्र का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच क्या भरा होता है? अभी तुरंत बताया हूँ कि मान के चलो मानव नेत्र जो होता है उसके आँख में कचाव द्रव भरा होता है, तो मानव नेत्र के रेटिना और किसके बीच? लेंस के बीच क्या भरा होता है? तो कभी भी ऐसा खाली स्थान पूछे या डायरेक्ट पूछ दे कि मानव नेत्र में रेटिना और लेंस के बीच क्या भरा होता है, तो क्या उत्तर में लिखना है? कचाव द्रव। या खाली स्थान भी बीच में डॉट करके पूछे तब भी क्या बोलना है? कचाव द्रव। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश डैश से प्रवेश करता है। मानव का जो आँख होता है उसमें प्रकाश किससे प्रवेश करता है? पुतली। अब ये पुतली क्या है? तो तुम लोग देखा होगा मानव का, जैसे मेरा आँख है इसमें काला भाग जो दिखाई देता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। मानव नेत्र के काला भाग को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली से होकर ही क्या होता है? प्रकाश प्रवेश करता है मानव के रेटिना पर, यानी प्रतिबिंब कुछ बनता है कोई भी वस्तु का। देखो यहाँ पे पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये जो पुतली होता है जिससे प्रकाश गुजरता है उसकी साइज को छोटा बड़ा जो करता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिता करता है। परितारिता का मतलब होता है आइरिस, जो उसको नियंत्रित करता है कि प्रकाश कम भेजे कि ज़्यादा भेजे। ये समझ गया? अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र हमारे सभी ज्ञान इंद्रियों में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी ज्ञान इंद्रिय है हमारे पास, ज्ञान इंद्रिय हम कितने शुरू में बताए? त्वचा, नाक, कान, मुँह, आँख, ये सब जीव जो है क्या है? ज्ञान इंद्रिय है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आँख है।
सबसे महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण पूछे तो क्या बोलना है, आँख बोलना है, जो कि मानव की जो है ज्ञान इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर। मानव नेत्र जो था, आँख जो होता है, उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। समझ गया। अब अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कैसा बनाता है। तो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और सीधा। वास्तविक चीज़ हमने क्या पढ़ाए हैं दर्पण चैप्टर में कि वास्तविक चीज़ जो होता है ना वो उल्टा होता है। तो फिर यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे सीधा बन रहा है, सवाल मन में ये आता है। तो यहाँ पे देखो उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क से जो सिरा जुड़ा रहता है रेटिना में, आँख में, वो सिरा क्या करता है, उस उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क में भेजता है। अब मस्तिष्क उसका क्या करता है, परिवर्तन करके सीधा कर देता है। यानी कि वो जो है ना उसको काल्पनिक रूप से सीधा करके मानव के आगे सामने खड़ा कर देता है, वो भेज देता है, वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि देखने वालों को ये लगता है कि सामने वाला सीधा है। समझ गया। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, लेकिन मस्तिष्क ये कार्य को सीधा कर देता है। तो इसीलिए मानव के आँख में जो है प्रतिबिंब उल्टा सीधा वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में सामान्यतः 576 mg पिक्सल का कैमरा होता है। समझे, तुम लोग जैसे फ़ोटो खींचता है, जूम लाव करता है ना, तो मानव के आँख में जो कैमरा होता है जिससे प्रतिबिंब बनता है, फ़ोटो खींचता है किसी व्यक्ति का, जिसे मान के चलो तुमको देखा, आँख बंद कर लिया तो तुमको आँख में दिखाई देता है नहीं, कुछ देर के लिए उसका प्रतिबिंब रहता है ना उसके आँख में, आँख बंद भी कर लेगा तब भी उसको दिखेगा कि मेरे आँख में दिख रहा है फलना आदमी कैसा है। तो वो जो है ना 576 mg पिक्सल का कैमरा होता है, मानव नेत्र में लगा होता है। समझ गया। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की दूरी, जो सामान्य नेत्र है उसका स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर अधिक पूछे, दूर पूछे तो वो अनंत हो जाता है। जो सामान्य नेत्र यानी जो नेत्र अच्छा हो, यानी नेत्र मतलब आँख होगा जो खराब नहीं हो, उस आँख के लिए न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक अनंत तक। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी तक क्या है, अनंत। एक और क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष कितने तरह के हो सकते हैं, यानी कि दृष्टि दोष, हमारे आँख जो खराब होता है किस किस प्रकार से खराब हो सकता है। तो आँख जो है ना 5-6 प्रकार से खराब हो सकता है। पहला कि मान के चलो दृष्टि दोष हो जाएगा, तो अब दृष्टि दोष में क्या आता है, किसी को मतलब निकट का दृष्टि दोष हो जाता है, नज़दीक नहीं देख पाता है, कोई दूर नहीं देख पाता है, किसी के मोतियाबिंद हो जाता है आँख में, किसी के रतौंधी हो जाता है। समझ गया। तो ये सब दोष होता है आँख में। तो आँख में देखो यानी कि निकट दृष्टि और बिंदुकता भी हो जाता है, जरा दूर दृष्टि भी दोष है, और निकट भी, दूर भी, और मोतियाबिंद, रतौंधी, ये 6 प्रकार के दोष मानव की आँखों में होता है। इन 6 प्रकार के जो दोष होता है उनको दूर करने के लिए, निवारण के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत है इन सभी का निवारण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, ऑपरेशन विटामिन ए। समझ गया। यानी उत्तल लेंस से भी ठीक होता है, अवतल लेंस से भी ठीक होता है, बेलनाकार लेंस से भी, बायफोकल यानी दोनों लेंस मिलाकर जो बनता है उस लेंस से भी, और ऑपरेशन से भी, और विटामिन ए लेने की मात्रा से भी। समझ गए। इस सब से अब किस लेंस का किस में ज़रूरत पड़ता है, कौन सी खराबी जो होता है आँख का, किस लेंस किस में ज़रूरत पड़ता है, इसको हम आगे देखेंगे और आगे बताएंगे। जैसे मान के चलो कि निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा, दूर है तो कौन सा लेंस लगेगा, मोतियाबिंद हुआ तो मोतियाबिंद लेंस से तो ठीक नहीं होता है, वो होता है ऑपरेशन करके। अब विटामिन ए की मात्रा लेने से भी क्या होता है ना, कुछ कुछ हल्का फल्का जो नज़दीक या दूर नहीं दिख रहा है तो वो सब क्या ना होता है, उससे ठीक हो जाता है। तो इसीलिए लिखा गया विटामिन ए से भी ठीक होता है। मोतियाबिंद को ऑपरेशन करके ठीक नहीं किया जाता है, यह लेंस से ठीक किया जाता है। ये किससे नहीं, सॉरी, मतलब कि ऑपरेशन से ठीक किया जाता है, यह लेंस से ठीक नहीं किया जाता है। मोतियाबिंद जो होता है ना वो लेंस से ठीक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन आता है कि किस पदार्थ के कारण जानवर का आँख चमकता है। कोई भी जानवर है तो देखेगा कि उसका आँख चमकता है, तो किस पदार्थ के कारण चमकता है। तो यहाँ पदार्थ है 2 तरह के, एक है टीपीडम, दूसरा है लूसीडम। टीपीडम और लूसीडम ये पदार्थ जो होता है वो जेडन का बना होता है। किसका बना होता है, जेडन का, और जिसके कारण कोई भी जानवर होता है उसके आँख चमकता है।
आगे सवाल एक अगर पूछ दे तुमको भविष्य में कि किस जानवर का सबसे अधिक आँख सबसे बड़ा होता है, किस जानवर का सबसे बड़ा आँख होता है, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका सबसे बड़ा आँख होता है। तो देखो ये सवाल कहीं पे दिया होगा, ये यहाँ पे नहीं है। तो वो जो होता है ना हिरन होता है, उसका सबसे बड़ा आँख होता है। हो सकता है पहले मैं बता दिया हूँ, तो दोबारा फिर से ये बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखो कई कारण से क्या होता है आँख में, यानी कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता या निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण इसका कारण क्या होता है कि रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनवे नहीं करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं दृष्टि दोष। क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लेना कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और आंसर में लिखना कई कारणों से मानव नेत्र दूर दृष्टता या निकट दृष्टि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देते हैं। इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। चाहे निकट का वस्तु है चाहे दूर का वस्तु है, अगर उसके प्रतिबिंब बनाने की क्षमता जो है रेटिना पर खो देते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं दृष्टि दोष हो गया। समझ गया। अब दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि। कम से कम ये 3 प्रकार जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। तो अधिकतर मानस जो होते हैं उनके आँख में निकट और दूर यही 2 बीमारी होते हैं अधिकतर, और कुछ जो होते हैं जिनके मोतियाबिंद होता है, कुछ को रतौंधी, समझ गया, ये सब होता है। तो अब जैसे ये तीनों, अब निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जो साफ साफ निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, निकट की नहीं देखता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, समझ गया। निकट बोले तो निकट का साफ साफ दिखता है, दूर का नहीं, और दूर बोले तो दूर का साफ साफ दिखता है, निकट का नहीं। समझ गया। तो ये होता है। अब निकट कि जो दूर मतलब कि ये हुआ कि निकट में जो वस्तु है और उसको साफ साफ दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण है, इसका क्या उपाय है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो फिर हम लेकर आएंगे इससे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।